परात्पर ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त जग सृजनहार, अकारण करुणा वरुणाल्य, अकारण करुणा कारक, कलिश दोष हारक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार वंदन। मंचासीन विप्रगण, गुरुजन, संतजन एवं पांडालमय सुशोभमान समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। तो चलिए भक्तों, आज अंतिम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम का सहारा लेते हैं और इस मन और वाणी को पवित्र करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब मुझे चाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब मुझे चाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। बस प्रेरणा से ही सब, बस प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे कर्म का ये मुझ पर, तेरे कर्म का ये मुझ पर एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से यारे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भक्तों, कल हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण के कुल मिलाकर 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108, जिसमें पहला विवाह माता लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी के साथ हुआ।
माता रुक्मिणी ने पत्र भेजा कि प्रभु मैं गिरजा मैया की पूजा करने आऊंगी, मां भगवती की पूजा करने आऊंगी, उस समय आप मेरा हरण करके ले जाना। मां गिरजा से प्रार्थना करती है, दुर्भागया मना में धाता, दुर्भागया नामे धाता, नानुकुलो महेश्वरा, देवी वाविमुखा गौरी, रुद्रायणी गिरिजा सती। कि हे मां गौरी, श्री कृष्ण को मेरा पति बनाना। अब प्रभु मां रुक्मिणी का हरण करके ले जाते हैं। मां रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण भगवान के पीछे पीछे दौड़ता है। रुक्मी और श्री कृष्ण भगवान के मध्य युद्ध होता है। अब युद्ध में प्रभु रुक्मी को हरा देते हैं। जो ही खड़ग निकालकर मारने लगे तो रुक्मिणी कहती है, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते, हंतुम नारिहसि कल्याण, भ्रातर में महाभुज। हे प्रभु, अभी हमारा विवाह हुआ है और मैं नहीं चाहती कि विवाह में आप भेंट स्वरूप मेरे भाई की हत्या करो। चाहे जैसा भी है तो मेरा भाई। आप कृपा करो, इन्हें छोड़ दो। अब श्री कृष्ण भगवान रुक्मी को छोड़ देते हैं। तब तक दाऊजी नारायणी सेना लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जब देखा, कृष्ण को बड़ा डांटा, अरे कृष्ण, तुझे रिश्तों की समझ है या नहीं? अरे संसार में सबसे प्यारा रिश्ता जीजा और साले का होता है और तुमने उसी साले के साथ युद्ध किया। देखो, बड़ों का काम है डांटना। अगर कोई बच्चा गलती करे तो बड़ों को चाहिए कि अपने को डांटे। अब प्रथम विवाह होता है प्रभु का महाराज भीष्म की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी से। दूसरा विवाह हुआ मां सत्यभामा से। क्या होता है भक्तों, सत्राजित नामक एक राजा था। क्या नाम था? सत्राजित। उसके पास सम्यंतक मणि थी जो प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। अब एक बार सत्राजित उस मणि को पहनकर द्वारकाधीश के दरबार में जाता है। जब वहां पहुंचा, सभी द्वारकावासी कहने लगे, ये मणि तो श्री कृष्ण भगवान के पास होनी चाहिए, क्योंकि उस मणि का इतना तेज था, ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे साक्षात सूर्य भगवान उतरकर उस सभा के मध्य आ गए हों। सत्राजित सभा से जाता है। तभी भक्तों, सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को धारण करके वन में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। रास्ते में एक सिंह द्वारा प्रसेन मारा जाता है। अब सत्राजित सोचता है कि उस मणि की चोरी द्वारकाधीश ने की है, श्री कृष्ण भगवान ने की। प्रभु पर आरोप लगाता है। अब जो ही प्रभु पर चोरी का आरोप लगा, प्रभु पर चोरी का आरोप लगा, अब प्रभु उस आरोप से मुक्त होने के लिए उस मणि को खोजने निकल जाते हैं। वन में जब मणि को खोजते खोजते पहुंचे तो क्या देखते हैं? घोड़ा और प्रसेन मृत अवस्था में पड़े हैं। जो प्रसेन था और उसका घोड़ा मृत पड़े हैं। उसके पास सिंह के चरणों के चिन्ह हैं। अब उन चिन्हों का पीछा करते करते श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? आगे वो सिंह भी मृत अवस्था में पड़ा है। वहां पर एक भालू के पैरों के निशान हैं। उन निशानों का पीछा करते करते श्री कृष्ण भगवान एक गुफा के पास पहुंचते हैं। जब गुफा के अंदर प्रवेश किया तो क्या देखते हैं? एक रीछ कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। जो ही श्री कृष्ण भगवान उस मणि को लेने का प्रयास करते हैं, अब जामवंत हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में पड़ जाता है। कहता है, प्रभु मैं समझ गया आप और कोई नहीं बल्कि श्री रामचंद्र भगवान हो। क्योंकि जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ तो जामवंत कहते, प्रभु मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं, मुझे लड़ने के लिए कोई मेरे समान बलशाली योद्धा नहीं मिला, मैं क्या करूं? तब श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं कि जामवंत, द्वापर में तुम्हारी भुजाओं की फड़क मिटाऊंगा। आज
भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ युद्ध करके उन्हें कृतार्थ करते हैं। अब जामवंत कहता है, महाराज ये मणि मैंने अपनी कन्या को प्रदान करती है, और कन्या को दी गई कोई भी वस्तु या दान में दी गई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती। देखो भक्तों, जिस वस्तु का तुमने दान कर दिया उसको कभी वापस पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहा, प्रभु ये मणि मैंने अपनी कन्या को दान कर दी है, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, मैं अपनी कन्या का दान आपको देता हूं और दहेज स्वरूप ये मणि आपको प्रदान करता हूं। तो भक्तों, जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती का विवाह प्रभु के साथ करते हैं। भगवान की दूसरी पत्नी कौन हुई? जामवंती। अब जो ही मणि लेकर प्रभु वापिस आते हैं, सत्राजित को मणि देते हैं। देखो मैंने कहा था ना, समाज किसी का नहीं। अब पहले तो सारा समाज द्वारकाधीश को कह रहा था कि इतने बड़े राजा हैं, इन्हें सत्राजित के यहां से मणि चुराते हुए शर्म नहीं आई। अब वही समाज सत्राजित को कहने लगा कि सत्राजित, तुमने सोच भी कैसे लिया कि द्वारकाधीश चोरी करेंगे? अब बुरा भला सत्राजित को कहने लगे। सत्राजित बड़ा लज्जित होता है और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ करवा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी कौन हुई? सत्यभामा। अब भक्तों, एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन हस्तिनापुर पधारे, इंद्रप्रस्थ पधारे और जमुना जी के किनारे टहल रहे थे। तभी प्रभु ने देखा एक स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री जमुना जी के किनारे बैठी है और चिंतन कर रही है, विकल है। अर्जुन कहते, महाराज ये स्त्री क्यों विकल है? श्री कृष्ण कहते, जाके पूछ के आओ। जब अर्जुन उसके पास कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो और ये किस लिए तप कर रही हो, ये तपस्या अर्चना किसके लिए कर रही हो, इतनी विकल क्यों हो? वो तरुणी कहती है कि महाराज, अहम देवस सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परमास्थिता। कि महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। कालिंदी यानी यमुना जी। और मैं द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूं, इसके लिए तप कर रही हूं। जो ही कालिंदी ने अपना परिचय अर्जुन को दिया तो अर्जुन कालिंदी का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण भगवान के साथ करवा देते हैं। तो भक्तों, चौथी पत्नी कौन हुई? कालिंदी। पहली कौन थी? रुक्मिणी। दूसरी जामवंती। तीसरी सत्यभामा और चौथी कालिंदी। अब अवंतिका उज्जैन के राजा विंद और अरविंद, उनकी बहन थी मित्र वृंदा। वो दोनों उसका विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन मित्र वृंदा द्वारकाधीश के नाम की माला जपती थी कि हे प्रभु, विवाह करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। अब स्वयंवर हुआ, उस भरी सभा में लोक लाज को त्याग कर मित्र वृंदा द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाल देती है। भगवान की पांचवी पत्नी कौन होती है? मित्र वृंदा। अब प्रभु कौशल नरेश नगनजीत, उनकी बेटी थी सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो 7 बैलों को एक ही रस्सी से नाथ देगा, नाथ ना समझते हो ना, जो भी 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ देगा, मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करवाऊंगा। कई राजा आए लेकिन कोई भी सफल ना हो पाया। जब द्वारकाधीश पहुंचते हैं, एक ही रस्सी से 7 बैलों को नाथ देते हैं और प्रभु का विवाह होता है सत्या देवी के साथ। तो छठी पत्नी कौन हुई? सत्या देवी। अब प्रभु वासुदेव की छोटी बहन थी शुद्धकीर्ति, उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारकाधीश के साथ संपन्न करवाया। देखो, भगवान जगत पति है, सबके पति हैं। अब मन में कई बार प्रश्न उठता है कि अपनी बुआ की लड़की से विवाह किया। आज भी दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में यह परंपरा है कि मामा और बुआ की लड़की से विवाह होता है, आज भी होता है। और वो तो जगत पति है, सबके पति हैं। जब मन से उनको पति स्वीकार कर लो
तो सामाजिक तौर पर मानने में क्या बुराई है? अब भक्तों, सातवीं पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कौन होती है? भद्रा। कौन होती है? भद्रा। पहली कौन थी? रुक्मिणी। दूसरी जामवंती। तीसरी, चौथी कालिंदी। पांचवी मित्रवृंदा। छठी सत्या देवी। सातवीं भद्रा। जो व्यक्ति नित्य उठकर श्री कृष्ण के साथ इन 8 पटरानियों का नाम लेता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुमको ये नाम याद करवा रहा हूं। इसलिए प्रतिदिन नित्य उठकर इन 8 पटरानियों का स्मरण करना चाहिए। मुझे पता है अब ध्यान से सुनोगे, अब याद हो कर लोगे तुम। पहली कौन थी? दूसरी जामवंती। तीसरी सत्यभामा। चौथी कालिंदी। पांचवी मित्रवृंदा। छठी सत्या देवी। सातवीं भद्रा। अब भक्तों, 8वां विवाह प्रभु का होता है लक्ष्मणा के साथ। एक बार प्रभु जो लक्ष्मणा थी उनके यहां एक शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति नीचे देखकर मछली की आंख को भेद देगा, मद्र देश के राजा ने यह शर्त रखी थी, मैं उसी से अपनी पुत्री लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण करवाऊंगा। अब भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, एक ही बाण से उस मछली की आंख का भेदन कर देते हैं और 8वीं पटरानी प्रभु श्री कृष्ण की बनती है लक्ष्मणा। क्या नाम है? लक्ष्मणा। ये 8 पटरानियां, ये 8 पटरानियां है जो वो अलग अलग देवियों का स्वरूप है। कोई भूमि का स्वरूप है, कोई जमुना जी का स्वरूप है, कोई लक्ष्मी स्वरूप है। अब प्रभु के 16,100 विवाह एक साथ हुए। कहा महाराज वो कैसे हुए? कि प्राग्ञ ज्योतिपुर का राजा भौमासुर नामक दैत्य था और उन्होंने संकल्प ले रखा था कि 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। जो भी सुंदर कन्या दिखती, सर्व सुंदर कन्या का वो हरण कर लेता और हरण करके उसे बंदी बना लेता, उसे बंदी बना लेता। भगत उसने 16,100 कन्याओं को एकत्र किया। वो कन्या मन ही मन प्रभु को प्रार्थना करती है, प्रभु हमारी रक्षा करो। और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वी का। पृथ्वी ने वरदान मांगा था कि प्रभु मेरे पुत्र की हत्या जब तक मत करना जब तक मैं स्वयं ना कहूं। और मां सत्यभामा पृथ्वी स्वरूप थी, भूमि का ही स्वरूप थी मां सत्यभामा। अब वो 16,100 कन्या उस कैद में पड़ी पड़ी द्वारकाधीश से प्रार्थना करती कि हे नारायण, एक तू ही हमारे स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। भक्तों, एक दिन श्री कृष्ण भगवान कहते सत्यभामा से कि देवी तुम कहती हो ना मुझे घुमाकर नहीं लाता, चलो तुम्हें घुमाकर लाता हूं। रथ पर आरूढ़ होकर और चल पड़ते हैं और घूमते घूमते प्रभु भौमासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। उस राज्य की रक्षा एक आंख वाला दैत्य करता था जिसका नाम था मुर। जो ही प्रभु को आया देखा, प्रभु की तरफ दौड़ता है, प्रभु कुछ क्षण में उसको बैकुंठ पहुंचा देते हैं। मुर नामक दैत्य को मारने के कारण प्रभु का नाम पड़ता है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। अब भौमासुर मिलता है। जब भौमासुर मिला तो प्रभु को मारने के लिए दौड़ा। प्रभु बिना कुछ खड़े रहे, क्योंकि वरदान दिया था कि जब तक मैं स्वयं ना कह लूं हे प्रभु आप मेरे पुत्र की हत्या मत करना। अब मां सत्यभामा जो ही देखती है कि वो मुर नामक दैत्य यानी भौमासुर प्रभु को मारने के लिए दौड़ता है, जब बिल्कुल नजदीक आ गया तो कहती है प्रभु मारिए इसे। तुरंत प्रभु सुदर्शन निकालते हो और भौमासुर का वध कर देते हैं। और वो 16,100 कन्याएं, प्रभु कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ। कहा प्रभु हमें कौन अपनाएगा और इस संसार में तुम्हारे सिवा हमारा है कौन। तो प्रभु उन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां हुई? 16,108। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आनंद कंद लाल की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भक्तों, वो 16,100 कन्याएं वहां प्रभु का ध्यान करती हैं कि प्रभु कृपा करो, करुणा करो, हम कैद में हैं। वो 16,000 और कोई नहीं प्रभु, और कुछ भी नहीं जो कैद में है, वो जीवात्मा, जो तुम्हारी आत्मा कैद में पड़ी है ना, जो इस माया रूपी संसार से घिरी पड़ी है, वो प्रार्थना करती है प्रभु इस माया के प्रपंच से, इस सांसारिक बंधन से मुझे मुक्त कराओ। चलिए हम भी उस प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी अपनी शरण में ले लो। देखो वो पतित पावन है और सबके पति हैं। मैंने कल बताया था ना, इस संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं। पुरुष है तो सिर्फ कृष्ण भगवान। मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। सांसों की डोरी कान्हा तुम्हें सौंपती हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। तालियां भर दो। जरा देख ले आ करके क्या हाल हमारा है, जरा देख ले आ करके क्या हाल हमारा है। हर घड़ी मुझे कान्हा अब ख्याल तुम्हारा है, अब घड़ी मुझे कान्हा अब ख्याल तुम्हारा है। दिल और जान अब मैं खो चुकी हूँ, दिल और जान अब मैं खो चुकी हूँ। सांसों की डोरी कान्हा तुम्हें सौंपती हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। जो कुछ भी मेरा है वो सब ही तुम्हारा है, जो कुछ भी मेरा है वो सब ही तुम्हारा है। नाम की दीवानी मैं हो चुकी हूँ, नाम की दीवानी मैं हो चुकी हूँ। सांसों की डोरी कान्हा तुम्हें सौंपती हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ, मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ।
राम रमैया है, मेरा कृष्ण कन्हैया है। तू ही राम रमैया है, मेरा कृष्ण कन्हैया है। अब तेरे भरोसे ही मेरी जीवन नैया है। अब तेरे भरोसे ही मेरी जीवन नैया है। अब तो संभालो मैं बहुत रो चुकी हूँ। अब तो संभालो मैं बहुत रो चुकी हूँ। सांसों की डोरी कान्हा तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। तेरी बंसी का बजना मेरे मन को भाता है। तेरी मुरली का बजना मेरे मन को भाता है। तेरा भगत राम भी ये तेरा नित्य गुण गाता है। तेरा भगत राम भी ये तेरा नित्य गुण गाता है। पाप अपने दिल के मैं धो चुकी हूँ। पाप अपने दिल के मैं धो चुकी हूँ। सांसों की डोरी कान्हा तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी हूँ। सांसों की डोरी कान्हा तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकी 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 हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि मेरे मोहना में तेरी हो चुकी हो। प्रभु जी दीन बंधु हैं, यानी दीनों के बंधु हैं। कभी प्रभु से मांगने का प्रयास किया है? सांसारिक प्रपंच की बात नहीं कर रहा है ना। मेरे यहाँ तो सब तेरी कृपा से मौज है, तू ठीक है क्या? कभी पूछते हो? हमारा ही प्रपंच समाप्त नहीं। कभी मन में एक बार भी भाव उठा कि वो प्यारा जो अपने चरणों के दर्शन हमें करा दे? एक बार भी मन के अंदर भाव आया हो? माना मैं पापी हूं पाप रत रहता सदा, कि माना मैं पापी पाप रत रहता सदा, ऐसे मुझे ना छोड़िए कि जैसे मेरा कोई नहीं। हे लालजू, कई बार ऐसा लगता है इस संसार में तू भी साथ छोड़कर चला गया। मानती हूं तू कभी साथ छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, पापी हूं, अधम हूं। हे किशोरी, हे लाडलीजू, मेरी यही विनय है। देखो, कभी लालजू से मांगने का मौका मिले ना, कभी सांसारिक या भौतिक वस्तुएं मत मांगना, उनके चरणों में स्थान मांगना। के साधनहीन मैं लाडली, साधनहीन मैं लाडली, गुण नामों में कोई, निज महलन की चाकरी, दी जो लाडली मोय। विनय करते हैं प्रभु से, मेरी विनय मान लीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए।
रही मझधार में नैया, डूब रही मझधार में नैया, डूब रही मझधार में नैया, डूब रही मझधार में नैया, तुम बिन लाडो कौन खिवैया, तुम बिन लाडो कौन खिवैया। इस मझधार के बीच में लाडली मेरी नाव है, और इस नाव को सिवाय तुम्हारे कोई पार नहीं करवा सकता। डूब रही मझधार में नैया, डूब रही मझधार में नैया, तुम बिन लाडो कौन खिवैया, तुम बिन लाडो कौन खिवैया। मेरी बाह पकड़ लीजिए, मेरी बाह पकड़ लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए, मेरी बाह पकड़ लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए। कर्महीन कछुआवत नाही, कर्महीन कछुआवत नाही। ये लाडली कर्महीन हूँ, कर्महीन कछुआवत नाई, मैं कहाँ जाऊं मेरो नाई। कर्महीन कछुआवत नाही, मैं कहाँ जाऊं कोई मेरो नाही। इस संसार में कोई मेरा नहीं लाडो। कर्महीन कछुआवत नाही, कहाँ जाऊं कोई मेरो नाई। कहाँ जाऊं कोई मेरो नाई। मोहि शरण में रख लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। हो मोहि शरण में रख लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, किशोरी मेरी विनय मान लीजिए। अधीन हो तुहारो ब्रज साहिद हो, हीन हो अधीन हो तुहारो ब्रज साहिद हो। हिय में मलिन करुणा की हो घोर करो, हीन में मलिन करुणा की घोर करो। ये लाडो हीन हूँ अधीन हूँ, तुहारा साहिद हूँ, तेरी करुणा की दृष्टि चाहता हूँ। हीन हूँ अधीन हूँ तुहारो ब्रज साहिद हूँ, हीन हूँ दीन हूँ तुहारो ब्रज सारी हो। हिय में मलिन करुणा की हो घोर करो, हिय में मलिन करुणा की घोर करो। हरि भव सागर से आन बचाओ मोहे, हरि भव सागर में उड़त बचाओ मोहे। मेरे काम क्रोध मोह लाके ही साथ हरो, मेरे काम क्रोध
लाडली विनय मान लीजिए। श्री राधे मैं अति दुखियारी, श्री राधे में अति दुखियारी, कहाँ जाऊं किस्मत की मारी। कहाँ जाऊं किस्मत की मारी। श्री राधे मैं अति दुखियारी, श्री राधे में अति दुखियारी, कहाँ जाऊं किस्मत की मारी। कहाँ जाऊं किस्मत की मारी। मोहे चरणों में रख लीजिए, मोहे चरणों में रख लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मैं अति दीनहीन श्री राधे, मैं अति दीनहीन श्री राधे। मैं अति दीनहीन श्री राधे, दीनन की सुन लीजिए राधे। दीनन की सुन लीजिए राधे। मुझे कृपा दृष्टि कीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मोपे कृपा दृष्टि कीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। राधा 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 कि मैं अतिहीन अधीन तिहारो, कि लाडो दीन हूं। अरे करुणामयी सरकार नाम है तुम्हारा, जो सदा करुणा की कृपा करे। मैं पापी हूं, अधम हूं, कि माना मैं पापी हूं, पापरत रहता सदा। मुझे ऐसे ना छोड़िए कि जैसे मेरा कोई नहीं। और प्यारी, अगर मैं पापी हूं, इसमें भी दोष तुम्हारा है कि मेरे इस उजड़े मन में, मेरे इस उजड़े मन में तुम आते तो पाप क्यों आते। और जिस हृदय में तुम नहीं बसते प्यारे, उस हृदय में पाप बसते हैं। तेरी कृपा मेरे ऊपर नहीं बरसी, ये मेरा दुर्भाग्य है। परीक्षित जी महाराज कहते कि प्रभु, प्रभु को दीन दयाल क्यों कहा गया। प्रभु का नाम शरणागत वत्सल है। जो शरण में आ जाए उसको कभी निराश नहीं भेजते। लेकिन हमने कभी प्रभु से प्रभु भक्ति मांगी ही नहीं। मैंने कहा, जिस प्रकार एक गाय आपके अधीन है, चाहे कुछ भी हो उसके खाने पीने की व्यवस्था आप स्वयं करते हो। जब तक हम उसके अधीन नहीं होंगे, सर्वस्व उस पर नहीं छोड़ेंगे, वो कैसे सहायता करेगा। भगवान का नाम एक दीन बंधु है। क्या नाम है? दीन बंधु। कहा प्रभु, हरि का नाम दीन बंधु कैसे पड़ा। अब सुखदेव महाराज बताते हैं कि परीक्षित, परम भागवत श्री सुदामा जी के पावन चरित्र को तुम्हें सुनाता हूं। द्राविड़ क्षेत्र के अंदर सुदामा धर्म पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। सुशीला पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र थी। देखो भक्तों, सुशीला को दरिद्र बताया गया, सुदामा को नहीं।
बोली माँ के बिहारी लाल की। जो व्यक्ति सुदामा चरित्र को सावधान होकर सुनता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अब भागवत जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, लेकिन कहा सुशीला परम पतिव्रता तो थी पर दरिद्र थी। क्यों? देखो भक्तों, सुदामा जी संतुष्ट थे, हर हाल में मस्त रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके पास धन है या नहीं। भगत के पास कभी धन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी माया होगी उतना ज्यादा इस सांसारिक प्रपंच में तुम्हें अटका कर रखेगी। नहीं, वो भक्त कभी प्रभु से धन की कामना करते। राका बाका की कथा तुमने सुनी होगी। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक धन की पोटली डाल दी। तो आगे आगे पति चल रहा था, पीछे पीछे पत्नी, आगे आगे राका था, पीछे बाका। जो ही बाका की दृष्टि धन पर पड़ी, उस धन को मिट्टी से ढकने लग जाता है, कहीं धर्मपत्नी के मन में लालच ना आ जाए और ध्यान प्रभु से हटकर धन की तरफ ना चला जाए। जो ही उनकी धर्मपत्नी उनके पास आई, कह रहे महाराज ये क्या कर रहे हो? कहा क्या कर रहा हूं? कि माटी के ऊपर माटी डाल रहे हो। भगवान के भगत तो उस धन को भी माटी समझते हैं कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। क्योंकि भक्तों कभी तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। 1000 आ जाएगा 10,000 चाहिए, 10,000 आ जाएगा 1 लाख चाहिए, 1 लाख आ गया 10 लाख चाहिए, 10 लाख आ गया 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ आ गया 10 करोड़ चाहिए, और ऐसे ही बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति संतोष कर ले, संतुष्ट हो जाए, उसी को शांति मिल पाती है। जब हृदय में संतोष आ जाए कि जो हरि ने दे दिया बहुत है। तो सुदामा के मन में संतोष था, लेकिन भगतों सुशीला जी को घर की चिंता रहती थी तो वो भी प्रभु की अनन्य भगत। लेकिन बच्चों को भूखा देखना किसी माँ के लिए किसी भी हालत में मुमकिन नहीं। एक दिन सुदामा से कहती है, हे ब्राह्मण शिरोमणि, अच्छा सुदामा ने भी सिवाय कृष्ण के किसी का गुणगान नहीं गाया, सिवाय कृष्ण के किसी का गुणगान नहीं गाया। एक दिन सुशीला सुदामा से कहती है, प्रभु देखिए कथा की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए, आने जाने वाले ऐसे ही चलते रहेंगे, उनकी तरफ इतना नया ध्यान देके थोड़ा कथा के मध्य ध्यान देंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। देखो मुझे कुछ नहीं मिलना, मेरे को सुनानी है। अब कक्षा में अध्यापक तो पढ़ाएगा, पढ़ने वाला पढ़े चाहे ना पढ़े, नुकसान तो किसका? विद्यार्थी का, अध्यापक का कोई नुकसान नहीं। अब भक्तों सुदामा से कहती है सुशीला कि प्रभु आप कहते थे द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप एक बार उनके पास चले जाइए। सुदामा कहते हैं कि देवी मित्र के घर मांगने के उद्देश्य से नहीं जा सकता मैं। कहा प्रभु अब बार बार पत्नी के कहने पर। सुदामा कहते हैं चला तो जाऊं, लेकिन मित्र के घर, भाई के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते, लेकर क्या जाऊंगा। तब सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाती है, सुदामा को बांध कर देती है। कहती है सरकार ये कृष्ण को दे देना और मेरी एक बात कहना, एक संदेश मेरा भी देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। कि प्यारे 1 महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन बच्चे जब शाम को भोजन मांगते तो ये कहते थे बेटी आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, मेरे लिए प्रतिदिन एकादशी है। अब दरिद्रता के कारण ऊपर से बुढ़ापा, सुदामा का जर्जर शरीर लेकर चल पड़ते हैं। चलते चलते थक जाते, कहीं बैठते हैं कहीं उठते हैं, हरि का गुणगान करते करते अब द्वारका में पहुंच जाते हैं। जो ही द्वारका में पहुंचे तो क्या देखते हो, विशाल भवन, ऊंचे ऊंचे भवन, हर व्यक्ति सुंदर आभूषण रत्न पहने हुए हैं। जब पहुंचे तो किसी से पूछा भैया द्वारकाधीश का महल कहाँ है? कहा महाराज द्वारकाधीश का महल तो इस तरफ है, आप क्या कुछ दान मान लेने के लिए आए हो? कहा नहीं, मैं उनका मित्र हूं। अब ये देखते ही जो ही ये कहा वो हंसने लगे।
कार्य कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ तुम? ना पैर में जूता, ना सिर पे पगड़ी। देखो भक्तों, द्वारकाधीश के महलों में कभी भी ब्राह्मण को नहीं रोका गया। जब रुक्मिणी का संदेश लेकर ब्राह्मण गए तो निज महलों में पहुंच गए थे, सुदामा को रोका नहीं गया था। जब सुदामा द्वार पर पहुंचता है, जब द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल कहने लगे, भैया अगर दान मान चाहिए तो हम दे देते हैं। कहा, भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। कहा, प्रभु मैंने तो आज तक ऐसा कोई मित्र देखा ही नहीं। अब मैं प्रभु से पूछ कर आता हूं कि आपका कोई मित्र आया है, वो आपसे भेंट करेंगे या नहीं। पहले तो वो डांटता भी है थोड़ा, महाराज अपनी दशा देखिए, अरे कहां तुम, कहां द्वारकाधीश, वो तो चक्रवर्ती राजा हैं, तुम्हारे पास पहनने को जूते भी नहीं। फिर भी सुदामा कहते हैं, कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। 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 कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। हरि बोल। श्री राधे। घोड़ा है ना हाथी है ना घोड़ा है। ना हाथी है ना घोड़ा है। ना हाथी है ना घोड़ा है। वो पैदल पैदल आया है। तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। हरि बोल। है ना कुड़ता है। ना धोती है ना कुड़ता है। ना धोती है ना कुड़ता है। ना धोती है ना कुड़ता है। वो तो बांध लंगोटे आया है। तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। तालियां बजाओ। है ना थैला है। ना पैसा है ना थैला है। ना पैसा है ना थैला है। ना पैसा है ना थैला है। चावल की पोटरिया वो लाया है। तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। हरि बोल।
जूते हैं ना चप्पल है, ना जूते हैं ना चप्पल है, ना जूते हैं ना चप्पल है, ना जूते हैं ना चप्पल है। वो तो नंगे पैरों आया है, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना बीवी है ना बच्चे हैं। वो तो लठिया टेकता आया है, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, वो तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना बरसी वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो भक्तों, जो ही सुदामा द्वारपाल को कहते हैं, द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है, कहता है कि शीस पगाना जगातन में प्रभु जानहि को अहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाया उपयन को नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रही चिक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जो ही कृष्ण सुनते हैं सुदामा, क्या बताया नाम? सुदामा। कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। जब सुना कौन आया है, कि प्रभु न पैर में जूता है, फटी सी धोती पहने हुए है, एक लकुटी लिए हुए है, अपना नाम सुदामा बताता है। जो ही कृष्ण ये सुनते हैं सुदामा, दौड़ पड़ते हैं सुदामा से भेंट करने के लिए। जाकर सुदामा तब तक नगर के बीच कर चले गए थे। नगर के बीच में जाकर कहीं दुपट्टा, कहीं मोर पंख, सब इधर उधर पटके हैं, लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया है। चरण धोते हैं प्रभु सुदामा के। अब भक्तों, श्री कृष्ण भगवान अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाते हैं। जो रानियां पटरानियां चारों तरफ थी, देखती ये कौन सा मेहमान आ गया, आज तक देखा ना भाला। प्रभु के चरण धोने के लिए परात मंगाते हैं। जब चरण धोने लगे, जब चरण धोते हैं तो क्या देखते हैं? ऐसे बेहाले बीवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनी जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते ना कीते दिन हुई। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधरोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगु। वो दीन बंधु
सुदामा के चरण धोते हैं। जब देखा वो चरण पर्वत में कांटों पर चलते के कारण बिल्कुल खंड खंड हो गए। कहते हैं ऐसे बेहाई बवाल सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोई। कांटों के जाल लगे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं पैरों में। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन होए। अरे कितने दिन हो गए सुदामा, आज आए हो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा रोए। सुदामा की दीन दशा देखकर खुद द्वारकाधीश रोने लग जाते हैं। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगत होए। अपने नैनों के जल से सुदामा के चरण धोते हैं दयानिधि। इतनी करुणामयी सरकार है। अरे सुदामा इतने दिन से कहां थे? देखो भक्तों कि सुदामा कहां थे इतने दिन। अरे मित्र हर रोज तेरा इंतजार करता था, तूने तो ऐसे बिसरा दिया जैसे तू मुझे जानते ही ना हो। इस ऐसे स्नेह को देखकर आज पूरी द्वारका रो रही है। सुदामा डर रहा था। अरे वो महलों का राजा द्वारकाधीश जो राज्य करता है, चक्रवर्ती है, क्या पता मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। लेकिन जब प्रभु ने वो सम्मान दिया, हृदय लगाकर सुदामा रो पड़ता है। देखो भक्तों सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा ने स्वयं दरिद्रता को स्वीकार किया था। तुमने सुना होगा ना, प्रभु के हिस्से के चने खा लिए थे सुदामा ने। एक बार संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। दुर्वासा ऋषि आते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन जो माता थी, माता ने चने कृष्ण और सुदामा के नाम के पहले बांध कर रख दिए थे। ये कृष्ण के, ये सुदामा के, और आश्रम में कुछ भी नहीं था। दुर्वासा ऋषि आए, भिक्षा के लिए कहा। गुरु मां कहती है महात्मन आश्रम में कुछ भी नहीं है जो मैं खाने को दे सकूं, अगर आप कहो तो बना दूं। लेकिन महात्मा बनवाते नहीं, जो बना हो उसे ही पाते हैं। अब भक्तों अब दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया तो देखता है कि आश्रम में चने रखे हैं, भुने हुए चने। लेकिन कृष्ण की गुरु मां ने मना कर दिया, तो उन चनों को श्राप देते हैं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और भी वृत्तांत है उन चनों के पीछे। कहते हैं वो चने चोरी के थे। बच्चे बड़े शरारती होते हैं। एक चोर चोरी करके लाया और एक अंधे की पोटली के पास डालकर चला गया, अंधे के पात्र में। और कुछ विद्यार्थी उन चनों को उस अंधे के पात्र से चुपके से उठाकर और गुरु मां को दे देते हैं। गुरु मां उन्हें बांट देती है। फिर दुर्वासा ऋषि का उन्हें श्राप लगता है। ये बात सुदामा को पता थी। सुदामा सोचता है अगर ये चने द्वारकाधीश खा लेंगे तो संपूर्ण त्रिभुवन निर्धन हो जाएगा। इसलिए जब रात को बारिश हो रही थी, वो पेड़ पर बैठे थे, तो सुदामा उन चनों को सब कुछ अपने आप खा लेता है, सारे चनों को। जब कृष्ण पूछते हैं अरे सुदामा क्या खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दे दो। कह रहे कुछ नहीं, ठंड में दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन आज प्रभु उसकी पूरी दीनता को समाप्त कर देते हैं। अब अपने आसन पर बिठाया, आसन पर बिठाकर चरण धोआए। कारे मित्र इतने दिनों बाद याद आई मेरी। भव धनवान भव अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नाव पूतो फलो। फिर उसके बाद अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नाव पूतो फलो, अन्न हो धन हो। फिर एक एक करके 8 पटरानी आती हैं। सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं, दूधो नाव पूतो फलो अखंड सौभाग्यवती भव। जब 100 आई, 100 में सुदामा कहते अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड आसपास पटरानी आ गई। अब सुदामा कह रहे हैं भव भव। जब 700 के आसपास आ गई, अब खाली हाथ उठा रहे हैं। जब 1000 के आसपास आई, अब गर्दन हिलाकर कह रहे हैं, कृष्ण की तरफ देखते हैं, कृष्ण कितनी और बची हैं? कहते महाराज जी अभी तो 1000 आई हैं, 16,108 बची हैं।
16,108 है, अभी तो 1000 आई है, 15,108 अभी बाकी है। हरे कृष्णा, मैं तो आशीर्वाद देता देता परधाम चला जाऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। सुदामा कहते मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं, क्योंकि ये सब तुम्ही से जुड़ी हुई है, और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो सबको प्रदान होगा। आयुष कामा यश कामा पुत्र कामा तथैव च आरोग्यम धन कामा ते सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष कामा, आयुष्य हो, पुत्र कामा, धन कामा तथैव च आरोग्यम धन कामा ते सर्वे कामा भवन्तु ते। श्री कृष्ण भगवान भी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? मैंने बताया था, देखो जो ये जागरण में दिखाते हैं ना, या कई मूवियों में दिखाते हैं उनको धक्के मारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरे कृष्ण ने उनके चरण लेकर उनका चरणामृत ग्रहण किया था सुदामा का। अब भक्तों भगवान को नहलाते हैं, सुदामा जी नहाते हैं, धोते हैं, सुंदर रेशमी धोती बांधते हैं। अब कई दिन रुके, ना तो कृष्ण ने कुछ देने की बात कही, ना सुदामा मांग पाए। जब कई दिन व्यतीत हो जाते हैं तब सुदामा कहते ठीक है मित्र चलता हूं। कहा ठीक है भैया, ज्यादा दिन रुकना, वैसे भी मित्र के घर या ससुराल में दामाद का ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होता। अच्छा मित्र चलता हूं, हाँ भैया ठीक है चलो। अब सुदामा को लगा 2-3 बार कह लिया, ये कुछ नहीं देने वाला। अब सुदामा जाने लग जाते हैं तो कृष्ण पीछे से बुलाते हैं, अरे सुदामा रुको रुको। सुदामा सोचते हैं कोई बात नहीं, देर जागे दुरुस्त जागे, अब तो कछु देगा ही। कह रहे सुदामा एक काम करना, जो ये धोती पहनी है ना, ये मेरी ससुराल चाहिए, इसे उतार कर जाना। अब सुदामा सोचते हैं अरे कृष्णा, एक वस्त्र दिया था वो भी उतरवा लिया। देखो मेरे प्रभु देते जरूर है, देते जरूर है, लेकिन देने से पहले या अपने दर्शन देने से पहले आपका काम क्रोध मद मोह लोभ उसे नष्ट कर देते हैं। आपके अंदर के विकारों को जब वो नष्ट करते हैं फिर ही तुम्हें अपनाते हैं। अब धन का अभिमान हो तो धन को नष्ट कर देंगे, काया का अभिमान हो तो काया को नष्ट कर देंगे। जिस चीज का पहले तुम्हें अभिमान होगा ना, उस अभिमान को नष्ट करते हैं। सुदामा को अभिमान था कि द्वारकाधीश मुझे बहुत कुछ देकर भेजेगा। भक्तों वही फटी पुरानी धोती सुदामा पहनते हैं और चल पड़ते हैं। बीच में सुदामा जो तंदुल लाए थे बांधकर, जब चरण धोए थे ना, तो कृष्ण कहते हैं कि मित्र क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? सुदामा वो ठाठ बाट देखकर उस पटोली को छुपा रहे हैं, कहीं देख ना ले। कहा कहीं तुम्हारे मन में वही पुरानी बात तो नहीं, जैसे मेरे चने खा गए वैसे मेरी भाभी की दी वस्तु भी खाना चाहते हो? वो पोटली छीन लेते हैं, वो तंदुल। मैंने कहा ना, हरि तो प्रेम के भूखे हैं। जब व्यक्ति प्रेम परिपूर्ण भाव से प्रभु को कुछ भी निवेदित करता है, मेरे प्रभु भाव पूर्वक उसे स्वीकार कर लेते हैं और उन प्रेम रूपी तंदुलों को हरि लेते हैं और फाकने लग जाते हैं। एक संत ने कहा है कि सुदामा के तंदुल में दखल ना थी प्रेम था, मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था, बाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी प्रेम था। के कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में। वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में, क्या समझ कर बंध गए थे नंदे के जंजाल में। के जिसके झूठे बेर खाए, जिसके झूठे बेर खाए, उसकी क्या औकात थी। दरअसल हीरे चमन ये तो प्रेम की ही बात थी। ये तो प्रेम की बात थी। जब प्रेम के वशीभूत होकर
कभी मत सोचो कि पड़ोस वाला भगवान का इतना बड़ा यज्ञ करवा रहा है, भंडारा करवा रहा है, या मंदिर में इतना दान दे रहा है, मेरा थोड़ा सा मैं देकर क्या करूंगा। अरे भावना प्रबल है। अगर तुम एक फूल की पत्ती भी, पूरा फूल नहीं, उस फूल की पत्ती भाव से हरि चरणों में चढ़ा देते हो और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, बस आंख बंद करके मानसिक। एक महात्मा गए गुरुजन के पास के, महाराज मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना धन है ना माया है, ना इतना समर्थ है कि कुछ ला सकूं, भगवान की पूजा कैसे करूं। तो गुरुजी कहते महात्मा ने काम किया करो, सुबह स्नान करके आंख बंद करके बैठ जाया करो और ध्यान लगाकर प्रभु की पूरी सेवा पूजा किया करो। अब ना कोई विग्रह था, ना कोई मूर्ति थी, ना कोई वस्तुएं थी। अब महात्मा जी क्या करते, सुबह स्नान करते हैं आंख बंद करके, आइए ठाकुर जी। मैंने ठाकुर जी को बुलाया, साक्षात बाके बिहारी आते हैं। अब उनके चरण धो रहा हूं, अब उनके हाथ धुलवा रहा हूं, अब पीने को जल दे रहा हूं, अब वस्त्र पहना रहा हूं, अब हीरो का हार पहनाया, अब 56 भोग प्रभु को लगाया। प्रतिदिन ऐसा ही करता, प्रतिदिन आंख बंद करके और बड़े भाव से प्रभु की पूजा करता। कुछ वस्तु नहीं थी, ना भगवान थे, लेकिन भाव में पूजा करता। एक दिन क्या हुआ, सुबह भगवान को दूध का भोग लगा रहा था, वो भी भाव से कि ये लीजिए प्रभु जी आपके लिए कामधेनु गाय का दूध, और उसमें 1 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच शक्कर और तीसरी डालने लगता है। मन में आता है अरे प्रभु ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, वापस लेने लगा। प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, साक्षात आकर हाथ पकड़ लिया। वो तो भाव में कर रहा था, साक्षात आकर हाथ पकड़ लिया। अरे भाव में भी क्यों कंजूसी कर रहे हो, डाल दे इसे भी। तो वही भाव जब मन में होगा ना, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा कहते हैं प्रभु बस एक ही चीज मांगता हूं, कुछ दो चाहे मत दो, लेकिन जो आपकी और मेरी यारी है, जो मित्रता है, जो संबंध है, उसे सदा बरकरार रखना। तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए, सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए। तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए, सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए, लाए कान्हा राखिए। भेज दिया मिसरानी की आंसुआ की धार ने, भूल नहीं पाया मैं भी बचपन के प्यार ने। भेज दिया मिसरानी की आंसुआ की धार ने, भूल नहीं पाया मैं भी बचपन के प्यार ने। प्यार निभाया तो निभाए कान्हा राखिए, तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए, सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए, लाए कान्हा राखिए।
की लिया सू सौगात में, मेरे मन की जान लई तन्ने बात बात में। दो मुट्ठी चावड़ा की लिया सू सौगात में, मेरे मन की जान लई तन्ने बात बात में। मेल मिलाया तो मिलाए कान्हा राखिए, तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए। सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए, लाए कान्हा राखिए। दुनिया मिसाल देगी कान्हा तेरी यारी की, पारी लगा दी नैया तूने भिखारी की। दुनिया मिसाल देगी कान्हा तेरी यारी की, पार लगा दी नैया तूने भिखारी की। शान चढ़ाया तो चढ़ाए कान्हा राखिए, तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए। सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए। चाहे ले ले मेरी जान ने, तार नहीं पाऊंगा मैं कान्हा तेरे शान ने। मेंदर भट्टी चाहे ले ले मेरी जान ने, तार नहीं पाऊंगा मैं कान्हा तेरे शान ने। हाथ बढ़ाया तो बढ़ाए कान्हा राखिए, तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए। सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए, तेरी मेरी यारी ने बनाए कान्हा राखिए। सुदामा ने छाती के लाए कान्हा राखिए, लाए कान्हा राखिए, लाए कान्हा राखिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान ने वो तंदुल ले तो लिए। सुदामा कहते महाराज एक संदेश और भेजा है। आपकी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब जाकर एक बात कह देना, कहना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो।
तो भक्तों कृपा हुई। अब सुदामा अपने महल पहुंचते हैं। महल में जाकर देखा वो जो टूटी हुई झोपड़ी थी वहां पर एक सुंदर महल बना हुआ है। कहते अरे कृष्ण ऐसा छोड़ कर गया, मेरी तो झोपड़ी भी उखाड़ ली किसी ने। कपड़े तो आपने उतरवा लिए, झोपड़ी पता नहीं किसने कब्जा ली। अंदर से सुशीला श्रृंगार करके और सुदामा के आरती के लिए आती है। सुदामा दूर हटकर खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं कौन पटरानी आ रही है। सुदामा के पास रुकती है। जब सुशीला का श्रृंगार देखा, सुदामा कहते हैं कि देवी धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख जेहि चारी। कि हे देवी आपत काल में तो तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। अरे कृष्ण ने जो किया सो किया, अब तुम भी पराई हो गई। मेरे पास धन नहीं था तो अब तू किसी और के घर में जाकर बैठ गई। देखो भक्तों, मैंने बताया सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। विश्वकर्मा भगवान को श्री कृष्ण भेजते हैं, कहा जाकर मेरे मित्र का घर बना के आओ। जब घर बनाने गए ना, सुशीला कहते मैं अपना घर नहीं बनवाऊंगी। क्यों? कि प्रभु सबके भवन नीचे होंगे, सब हमसे निम्न होंगे और मैं सबसे धनवान होंगी। अरे मैंने पूरा जीवन इन्हीं से मांगकर अपना गुजर बसर किया है। मेरी विपदा में इन्हीं ने मेरा साथ दिया है। अगर आपको निर्माण करना है, पहले मेरे यजमानों के भवन का निर्माण कीजिए, बाद में मेरे भवन का। देखो भक्तों, ब्राह्मण हमेशा एक ही बात सोचता है। डॉक्टर हमेशा यह सोचेगा तुम बीमार हो ताकि उसके पास जाओ। पुलिस वाला सोचेगा तुम्हारे घर में मुकदमे हो। लेकिन ब्राह्मण सोचता है कि तुम्हारे घर में विवाह हो, तुम्हारे घर पे संतान पैदा हो, तुम्हारे घर में हमेशा मंगल कार्य हो, ताकि तुम हमें बुलाओ। आज सुशीला ने कहा कि पहले मेरे यजमानों का भला हो। हम कभी स्नान करने जाते हैं ना, कहीं भी तीर्थ पे जाते हैं, वहां एक डुबकी अपने यजमानों के नाम की मारते कि प्रभु हमारे जो भी यजमान है उनके नाम की डुबकी, उनका भला करो। देखो भक्तों, हमारी तुम ही खेती हो, तुम्हें से हमारी उधर पूर्ति होती है। अब सुशीला के कहने पर जितने भी भवन थे सबका निर्माण किया गया। पूरा नगर एक सुदामा के कारण धनवान हो गया। अब सुदामा अपने निज महलों में रहता है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। देखो भक्तों, दीक्षा लो एक से, दीक्षा लो एक से और शिक्षा लो अनेक से। जीवन में एक बार दीक्षा लेनी चाहिए, एक से ही, लेकिन शिक्षा प्रत्येक से लेनी चाहिए, हर एक से शिक्षा लेनी चाहिए। ये बात दत्तात्रेय जी ने हमको समझाई। जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाही, पय परिहरि वारि विकार। जिस प्रकार एक हंस दूध से दूध अलग कर लेता, पानी अलग कर लेता है, उसी प्रकार संत को भी चाहिए कि हर जगह से गुणग्राही होना चाहिए। आदमी को, व्यक्ति को हमेशा दूसरे के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को नहीं। भक्तों, सबसे पहला गुरु बनाते हैं दत्तात्रेय जी पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी जितनी सहनशील है, कितना ही खड्डा खोद लो, कितनी ही बड़ी मंजिल खड़ी कर लो, लेकिन कभी दबाव नहीं मानती, इतनी सहनशील है। ये भूधरा को भी हम अपना मान लेते हैं, है नहीं हमारी, खोदते हैं, अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं मानती। ये सहनशीलता पृथ्वी से सीखी। फलदार वृक्ष से सीखा। क्या सीखा? एक व्यक्ति था, एक फल पर पत्थर मारता है, वो पत्थर जाकर एक राजा को लगता है। राजा उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। राजा उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। कहा भैया तुमने मेरे को पत्थर मारा। कहा महाराज मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो फल को मार रहा था, 4 दिन से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं। दत्तात्रेय भगवान सीखते हैं कि चाहे फल को कितने ही पत्थर मारो, वृक्ष को कितने ही पत्थर मारो, फिर भी बदले में हमें मीठे फल देता है। ऐसे ही संत को चाहे कोई कितना भी कड़वा वचन बोल दे, कितने भी बुरे वचन बोल दे,
लेकिन उसको हमेशा मधुर भाषी होना चाहिए, सामने वाले को अच्छा ही फल देना चाहिए, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये बात वृक्षों से सीखी, मच्छर को भी अपना गुरु बनाया। अब सोचोगे मच्छर को कैसे? मच्छर तुम्हारे शरीर पर भी ऐसे ही बैठता है जैसे पृथ्वी हो, इस शरीर को पृथ्वी मानकर इस पे बैठता है और डंक मारकर ऐसे ही पानी पीता है जैसे तुम पृथ्वी पर कुआं खोद कर पानी पीते हो। लेकिन वो पृथ्वी सहन कर लेती है, तुम तुरंत मच्छर को मार देते हो। तो मच्छर से सीखा कि सबको समान मानना। वायु को गुरु बनाया, हवा अच्छी सुगंध हो चाहे बुरी सुगंध हो, सबको समान मात्रा में लेकर चलती है। इसलिए चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, सबके साथ समान व्यवहार करो। अग्नि को गुरु बनाया, जो सबको अपना लेती है, चाहे कुछ भी हो, अग्नि में कुछ भी डाल दो सबको जला देगी। वैसे ही इस आत्मा, इस जीव को भी सबको अपना बनाकर रखना चाहिए। हमारा तो एक ही ध्येय है, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। सूर्य को गुरु बनाया कि जिस प्रकार सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके और जीवों में बिखेर देता है, उसी प्रकार संत को भी ग्रहण करके और सब में बांट देना चाहिए। कबूतर से सीखा, एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी थे। एक बहेलिये ने जाल डाला और कबूतर के बच्चों को फंसा लिया। कबूतर कबूतरी भी उनके साथ ही फंस जाते हैं, उस जाल में बैठ जाते हैं। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, उन्होंने सीखा कि जो ये बच्चे, जो ये संसारीय जाल है और ये फंसाता है। सांप से सीखा, अजगर से, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर एक ही जगह पर बैठा रहता है, जो आता है उसे खा लेता है। इसलिए जब हम भरोसे हो जाते हैं ना भगवान के, कहीं ना कहीं हमको खाने के लिए वो दे देता है। सागर से सीखा कि कितनी भी नदियां मिल जाएं, समुद्र में कितनी नदियां मिल रही हैं, लेकिन आज तक अपने क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाता। चाहे तुम्हें कुछ भी मिल जाए, कितना भी प्राप्त हो जाए, अपने क्षेत्र में रहो, अधिकार क्षेत्र में रहो, ये सागर सिखाता है। भंवरे से सीखा, भंवरा यानी जो फूलों का पराग इकट्ठा करता है। एक भंवरा एक फूल का सारा रस कभी नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा हर फूल से लेता है। उसी प्रकार संत को होना चाहिए, एक जगह से अपने उदर पूर्ति ना करके मधुकरी करनी चाहिए। मधुर यानी भंवरे की तरह, आज इस घर में थोड़ा, इस घर में थोड़ा, इस घर में, ऐसे करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये भंवरे से सीखा। मधुमक्खी से सीखा, मधुमक्खी का जो शहद तोड़ता है, उससे भी सीखा कि जो संसार में इकट्ठा करता है, संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों एक बात कही है कि पूत सपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय, कि जिसका सुपुत्र है, अच्छा पुत्र हो, उसे धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता। बुढ़ापे में तुमको 2 वक्त का भोजन प्रदान कर देगा। और पूत कपूत है तो धन इकट्ठा करके क्या करोगे, सारा शराब में, चोरी में, जुए में सब उड़ा देगा। इसलिए पूत सपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय। अब जिस प्रकार मधुमक्खी वो शहद इकट्ठा करती है, वो शहद तोड़ने वाला आता है और 2 मिनट में सारा शहद तोड़कर ले जाता है। इसी प्रकार धन का कभी संचय नहीं करना चाहिए, क्या पता कब वो काल आए उस सारे धन को ले जाए। इस प्रकार अलग अलग से शिक्षा ली। अब परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित अब तेरा भय दूर हुआ। कहा महाराज कुछ तो दूर हो गया लेकिन कुछ बचा है, कुछ तो दूर हो गया लेकिन कुछ बचा है। बोले मां के बिहारी लाल की जय हो। अब परीक्षित को सुखदेव महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित, जो ये शरीर है ना, ये 9 द्वार का घर, ये किसी का नहीं,
जिस प्रकार एक तालाब पर सभी पशु पक्षी पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार इस संसार में तुम सब इकट्ठा हुए हो। एक ट्रेन के अंदर तुम सफर करते हो, तुम्हें कोई यात्री मिलता है, तुम उससे बातचीत करते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ट्रेन ही तुम्हारा घर है। जब तुम्हारा स्टेशन आएगा तुम्हें उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार तुम सब यात्री हो, यात्रा कर रहे हो। जब जिसका जैसे स्टेशन आता है वो वहीं उतर जाता है। परीक्षित एक राजा था, वन में शिकार खेलता खेलता भटक जाता है। भटक कर एक साधु की झोपड़ी उसे दिखाई देती है। ऐसी झोपड़ी जिसके चारों तरफ मांस लटक रहा है, बड़ी दुर्गंध है, बहुत ज्यादा दुर्गंध है। वो राजा उस साधु से कहता, महाराज अगर तुम कहो तो मैं एक रात तुम्हारी झोपड़ी में काट लूं। वो जो उस झोपड़ी में था वो कहता, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां जो आता है वो इसे छोड़कर नहीं जाता। राजा कहता, इस झोपड़ी में क्या रखा है? अरे बदबू तो इसके अंदर से आ रही है, दुर्गंध आ रही है। नहीं, मैं सुबह छोड़कर चला जाऊंगा। अब इस झोपड़ी में कोने में उसे जगह दे देते हैं। जो ही सुबह होती है वो झोपड़ी उस राजा को इतनी प्यारी लगती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाता। भक्तों, जो ये वो दुर्गंध युक्त झोपड़ी है ना, वो तुम्हारा शरीर है। जो एक दूसरे से रिश्ते हैं ना, वो सिर्फ शरीर के हैं। कहते, महाराज मैं उससे प्रेम करता हूं, ये चमड़ी का प्रेम है बस। हृदय का प्रेम तो उस परमपिता परमात्मा से है। अगर जरा सा कट लग जाए ना तो अपने खुद के हाथ को तुम देख नहीं पाओगे, वमन कर दोगे। इतनी दुर्गंध है इसके अंदर, जिसे तुम अपना मान बैठे हो। तुम सोचते हो उस साधु की तरह कुछ क्षण के लिए आए थे, कुछ क्षण के मेहमान हो। अरे तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी हालत या हमारी हालत उस गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान है, जो सोचता है कि ये गाड़ी मेरे सहारे चल रही है, लेकिन जब ये सोचता है कि ये गाड़ी मेरे सहारे चलती है, तुरंत रुकता है और वो गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है। तुम नहीं थे जब भी संसार चल रहा था, तुम हो जब भी ऐसे ही संसार चल रहा है, और कल को तुम नहीं रहोगे। देखो, हर व्यक्ति नश्वर है, हर व्यक्ति को जाना है। ना तुम्हारे पिछले रहे ना उनसे पिछले रहे, जो आज पैदा होगा वो जरूर मरेगा। यही परम सत्य है। तो किस बात का अभिमान? अभिमान किस बात का है? क्या ज्ञान का अभिमान है? तुम मर जाओगे, ज्ञान कहां जाएगा? अरे ज्ञान तो वही ज्ञान है बस। ज्ञान वो वही है जो तुमको इस भव रूपी सागर से पार लगा पाए, अन्यथा सब अज्ञान है, सब प्रपंच है, सब माया है। जो इस भंवर से निकाल कर उस हरि शरण में ले जाए तुम्हें, बस वही सच्चा ज्ञान है। और जो ऐसा ज्ञान दे वही गुरु है। वो गुरु नहीं जो तुमको कोरे प्रपंच में फंसाए। सदा ये परीक्षित, ये समझ, तू इस संसार में उस प्रभु पद को प्राप्त करने के लिए आया है। सोचो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर तुम किसी अन्य योनि में पैदा होते, कुत्ता बिल्ली मच्छर कीड़ी मकोड़ा होते, तो क्या कथा सुन पाते? क्या भगवान की भक्ति कर पाते? ऐसी ही स्थिति है। एक अंधा व्यक्ति एक घर के अंदर चला जाता है। वो घर गोल था, घर बिल्कुल गोल था, अब दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने कहा, भैया एक काम करो, दीवार का सहारा लेकर देखो। अब दीवार के सहारे चलता है। जब दरवाजे के पास पहुंचने को हुआ तो सिर में खुजली हुई, सिर खुजाने लग जाता है, और सिर खुजाने के चक्कर में वो दरवाजा छूट जाता है। फिर पूरे घर का चक्कर काट कर आता है। यही स्थिति है तुम्हारी। ये मानव देह द्वार है उस हरि को प्राप्त करने का, इस संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र द्वार है ये मानव की देह। कितने साधन किए तुमने जब तुमको मानव देह मिली, और इसमें भी तुम अगर मुक्त होने का साधन नहीं ढूंढ पाते तो धिक है तुम्हारे ऊपर। परीक्षित ऐसी है जिसके द्वारा तुम उस प्रभु पद को प्राप्त कर सकते हो। अब भक्तों, प्रभास क्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान के पैर के पद्म को जरा नामक शिकारी मृग की आंख समझकर तीर मारता है, जिससे प्रभु बैकुंठ चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण 56 करोड़ यदुवंशी भी इस भूधरा को छोड़कर चले जाते हैं।
अंत समय में श्री उद्धव जी श्री कृष्ण के पास थे और श्री कृष्ण की अंदर से एक ज्योति निकलकर इस समाहित हो जाती है। अंतिम दिवस आता है, तक्षक नाग परीक्षित के सम्मुख होता है। देखिए ऋषि का नहीं जान, मन में मृत्यु के प्रति भय नहीं है, को हरि का परीक्षित को परमात्मा में मिला चुके थे। बस